हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपका चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, इसके नोट्स लेकर आई हूँ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप सबसे पहले नाइट्रो कंपाउंड्स पढ़ेंगे, जिसमें है आपका फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन। तो यहाँ पर आपको इसके सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता दिए जाएंगे। अब इनमें वही आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में वही रिएक्शंस हैं जो कि आपके बीएससी के सिलेबस में हैं, यानी आपको इन नोट्स में कुछ भी एक्स्ट्रा जो रिएक्शंस हैं वो नहीं मिलेंगी। जो भी रिएक्शंस आपके बीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारी रिएक्शंस इसमें दी हुई है। अब यहाँ पर सेकंड है इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। अभी हमने नाइट्रो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे, अब इसमें है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। तो यहाँ पर आप इसके रिएक्शंस देख सकते हैं, फिर इसकी मैकेनिज़्म भी दी हुई है, यानी किस तरीके से रिएक्शन फॉर्म होती है, क्या इसका प्रोसेस है। यहाँ पर आपको सभी की रिएक्शंस भी मिलेंगी प्लस मैकेनिज़्म भी मिलेंगी। फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रेटिंग कंपाउंड, जिसमें आपका फर्स्ट है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, सेकंड है कंसनट्रेटेड HNO3, फिर है फ्यूमिंग HNO3, फिर फोर्थ है डाइल्यूट HNO3। अब ये आपके जो भी मैं टॉपिक्स इन नोट्स में आपको बता रही हूँ, ये पूरे टॉपिक्स आपके बीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसलिए ये वाला जो आपका चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, इसके जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ इस वीडियो में, ये पूरे नोट्स बिल्कुल आपके बीएससी के सिलेबस के पैटर्न पर ही बेस्ड हैं। और जिस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं बीएससी के सिलेबस में, बीएससी की एग्ज़ाम में, उसी तरीके के यहाँ पर क्वेश्चंस के टॉपिक्स दिए हुए हैं। अब आप यहाँ से इस वीडियो में से देखकर अपने नोट्स खुद से बना सकते हैं। यदि आपको नोट्स खुद से बनाने हैं खुद के, तो आप वीडियो में से देखकर लिख सकते हैं। आप चाहे तो पहले स्क्रीनशॉट लेके रख लें, फिर इन नोट्स को लिख लें, या फिर आप वीडियो देखते देखते ही अपने नोट्स भी बना सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है अदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पर इसके ये आपसे जो बीएससी में क्वेश्चन आते हैं उसमें डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताइए नाइट्रोबेंजीन के, तो उसमें आपको फिर ये रिएक्शंस लिखनी होती हैं, या फिर वो आपसे इन रिएक्शंस की ये ही डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये आपकी रिएक्शन है और इसका प्रोडक्ट बताइए। तो जो भी आपकी रिएक्शंस पूछी जाती हैं बीएससी एग्ज़ाम में, वो सारी रिएक्शंस इसमें कवर की हुई है। फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन, जिसमें आपका फर्स्ट है रिडक्शन। अब रिडक्शन के अंदर भी आपके अलग अलग टाइप हैं, या जैसे रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम, रिडक्शन इन न्यूट्रल मीडियम। तो ये रिएक्शंस आपको डायरेक्ट भी याद रखनी है और इनके मतलब प्रोडक्ट भी याद रखने हैं। या तो हो सकता है वो आपसे ये पूरी रिएक्शन दे दे और फिर पूछे कि इसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, या फिर वो डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि रिडक्शन बताइए एसिडिक मीडियम में नाइट्रो एल्केन का। तो इस तरीके से आपको ये नोट्स अपने मिल जाएंगे। और यदि आपको डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, लेकिन वहाँ से आप डायरेक्ट पीडीएफ तो ले लेंगे, आपकी ईमेल आईडी पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी उस लिंक से लेने के बाद। लेकिन फिर भी आपको ये नोट्स एक बार खुद से लिखकर तो प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। इसलिए मैं चाहूँगी कि आप यदि वीडियो में से देखकर अपने नोट्स बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये नोट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेंगी, रिएक्शंस। और रिएक्शंस जब तक आप खुद से लिखोगे नहीं, उनको एक एक बार ऐसे देखोगे नहीं कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे फॉर्म हुआ, किस तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ गई। अब देखिए जैसे इसमें एरो से बिल्कुल समझाया हुआ है कि ये नेगेटिव चार्ज इस पर गया, फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया। इस तरीके से सारी रिएक्शंस एरो में करके बिल्कुल अच्छे से आपको इन नोट्स में समझाई हुई है। तो इन नोट्स को जब आप खुद से लिखोगे ना इन रिएक्शंस को, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये रिएक्शन ऐसे हुई है, और आपको थोड़ी थोड़ी रिएक्शंस याद भी होती जाएगी साथ साथ में। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स तो आप खुद से ही बनाएं, ताकि आपको पता चले कि हाँ किस तरह से रिएक्शंस हो रही हैं। फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रो एरीन। अब तक हमने नाइट्रो एल्केन पढ़ा था, अब हम नाइट्रो एरीन पढ़ रहे हैं। अब इसमें आपकी फ़र्स्ट आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए इसके आगे लिखा हुआ है 2016, यानी ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सभी
यूनिवर्सिटी के बीएससी के पेपर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, इन नोट्स को पढ़ने के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन वाला चैप्टर फर्स्ट ईयर में है, कुछ यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर में है और कुछ यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर में है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये चैप्टर आपको बीएससी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बार पढ़ना पड़ेगा, तो उस के लिए आपको ये नोट्स लेने हैं। अब चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो या फिर ये आपके चैप्टर किसी भी ईयर में आए, यदि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन वाला चैप्टर सिलेबस में है प्रेजेंट में, तो फिर आप इन नोट्स को ज़रूर पढ़ें। एकदम बेस्ट नोट्स हैं ये आपके बीएससी के इस चैप्टर के लिए। इसके अलावा आपको बाकी चैप्टर के नोट्स भी प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। अब इसमें देखिए, आपके एक तो हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, इसमें एक और पार्ट है अमीन्स वाला। तो आप अपने सिलेबस में ज़रूर देखिएगा कि अमीन्स वाला पार्ट भी आपके सिलेबस में अवेलेबल होगा। अब यहाँ से आपका अमीन वाला पार्ट स्टार्ट होता है, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है अमीन साल्ट एज फेस ट्रांसफ़र कैटलिस्ट। ये इसकी पूरी थ्योरी है, इसमें आपका पूरा एक्सप्लेनेशन आता है। तो यहाँ से आपको ये पूरी थ्योरी लिखनी होती है उस क्वेश्चन में। बड़े मार्क्स में ये वाला आपका क्वेश्चन बनता है। फिर नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। तो इसके कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हैं, जैसे फर्स्ट है इसमें हाफमैन मेथड। हाफमैन मेथड से हम किस तरह प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन को सेपरेट कर सकते हैं, ये पूरा मेथड इसमें बताया हुआ है। तो या तो वो आपसे डायरेक्ट नेम से मेथड पूछ लेगा कि हाफमैन मेथड बताइए इनको सेपरेट करने के लिए। सेकेंड मेथड है इसमें हिंसबर्ग मेथड। तो आप ऐसे डायरेक्ट वो नेम से भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है। बाकी या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि उनके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन को सेपरेट करने के मेथड बताइए। तो फिर आपको ये दोनों ही बताने होंगे। यदि बड़े मार्क्स में आता है तो दोनों बता देना, थोड़ा ऐसे सेक्शन बी में आता है तो फिर आप कोई भी एक मेथड बता सकते हैं। इसमें आपको सारी चीज़ें बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में मिल जाएगी इन नोट्स में। इन नोट्स को पढ़ने के बाद आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही अच्छी खासियत है इन नोट्स की कि इनमें आपके सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। बस नोट्स पढ़ लो और अपनी यूनिवर्सिटी के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो। आपका पूरा चैप्टर अकॉर्डिंग टू बीएससी के एग्ज़ाम के लेवल में कंप्लीट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक अमीन। तो यहाँ पर एरोमेटिक और एलिफेटिक अमीन में कंपैरिजन आता है। नीचे ये जो लिखा हुआ है ना RnH2 ग्रेटर दैन NH3 ग्रेटर दैन ये NH2 बेंजीन, तो इस तरीके का ये आपके जो सेक्शन ए होता है शॉर्ट मार्क्स में, उसमें भी पूछ लेता है कि किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक है स्ट्रक्चरल फैक्टर विच इफ़ेक्ट बेसिसिटी ऑफ अमीन। ये भी आपका 2017 में आया हुआ है। तो इसके कुछ 4 फैक्टर्स हैं, ये 4 फैक्टर्स आपको ध्यान रखने होंगे। यहाँ से आप अपने नोट्स लिख सकते हैं। यदि आपको PDF चाहिए तो PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वाला चैप्टर थोड़ा आपका बड़ा है, इसलिए थोड़े से लंबे हैं इसके नोट्स। PDF थोड़ी बड़ी है, लेकिन ये इतना मैं आपसे कह सकती हूँ कि पूरा चैप्टर आपका इन नोट्स में कवर हो जाएगा। इस चैप्टर में आपके 2 पार्ट हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड अमीन्स वाला, ठीक है। फिर है इसमें ऑर्थो इफेक्ट और SIP इफेक्ट। तो ये वाला टॉपिक आपका ओनली समझने के लिए है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं ना यहाँ पर, इस तरीके का आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसका SIP इफेक्ट ज़्यादा होगा, किसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी, किसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो उसको बताने के लिए ये वाला टॉपिक आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर बता दिया। फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अमीन्स, ठीक है। अब इसमें अमीन्स की पूरी स्टीरियोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन की हुई है। यहाँ पर इसकी पूरी थ्योरी लिखी हुई है, ये इसका ग्राफ है। तो ये पूरी चीज़ आपको इस टॉपिक में लिखनी होगी। फिर नेक्स्ट है इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल एंड एरल अमीन्स। तो यहाँ पर ये नेम रिएक्शंस आ जाती है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद करना, विथ मैकेनिज्म याद करना, क्योंकि कुछ रिएक्शंस में तो वो आपसे डायरेक्ट पूछता है और कुछ में वो आपसे मैकेनिज्म में पूछ लेता है। 1 मिनट, इस वाली रिएक्शंस में जो ये मैंने
पूरी प्रोसेस लिखी हुई है ना, यही आपकी मैकेनिज़्म है, यही रिएक्शन है। क्योंकि रिएक्शन में तो क्या हुआ, हमने फर्स्ट रिएक्टेंट लिया और ये लास्ट प्रोडक्ट बन गया, और ये जो बीच में आपके कंपाउंड बने हैं ये पूरी इसकी मैकेनिज़्म समझाई हुई है, इसलिए इस पूरी प्रोसेस को आपको याद करना है। फिर नेक्स्ट है इसमें हाफमान हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन, तो ये भी आपकी नेम रिएक्शन है और नेम रिएक्शन से सारी ही इम्पॉर्टेंट होती है। फिर इसकी मैकेनिज़्म यहाँ पर समझाई हुई है, किस तरीके से रिएक्शन होती है पूरी। फिर इसके बाद है थर्ड इसमें रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। अब रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड स्टार्टिंग में ही मैंने आपको जब ये वाला चैप्टर के नोट्स शुरू करवाए थे तो उसमें आपको रिडक्शन की रिएक्शंस बताई हुई थी, वही रिएक्शंस आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर इसके बाद है इसमें बाद रिडक्टिव एलिमिनेशन, तो यहाँ पर ये अमीन का यूज़ करके रिएक्शन की हुई है। इसके बाद इसकी केमिकल रिएक्शंस आ जाती हैं, जिसमें आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं इसमें एग्जांपल्स, ये हैलोजनेशन रिएक्शन, तो अब ये भी आपकी एक तरीके से नेम रिएक्शन है। जैसे यहाँ पर ये एनिलीन का जब आप इसमें हैलोजन का एडिशन करवाओगे तो किस तरीके से रिएक्शन फॉर्म होगी, तो ये रिएक्शंस भी आपकी सारी इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको वही रिएक्शंस मिलेंगे जो कि आपके बीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यदि आप बुक पढ़ने बैठोगे तो बुक में आपको काफ़ी सारी रिएक्शंस ऐसी मिल जाएंगी जो कि आपके बीएससी के सिलेबस में मतलब नहीं आती, एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती। तो बुक में तो आपको काफ़ी सारी एक्स्ट्रा रिएक्शंस मिल जाएंगी, जबकि ये नोट्स में आपको वही रिएक्शंस मिलेंगे जो कि आपके बीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। मुझे पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टफ होता है रिएक्शंस याद करना, इसलिए ये नोट्स इसी तरीके से बनाए हुए हैं ताकि आपको लिमिटेड रिएक्शंस याद करनी पड़े और वही चीज़ें आपको याद करनी पड़े जो कि आपके एग्ज़ाम में आती हैं। इससे बेस्ट नोट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। इसके अलावा यदि ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बीएससी स्टूडेंट्स को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो बाकी बीएससी स्टूडेंट्स के लिए भी ये हेल्पफुल होंगे, जो कि आपके साथ के होंगे, आपके क्लासमेट्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, तो उनको भी ज़रूर शेयर करना। नेक्स्ट है इसमें डेम्सन ऑफ रीअरेंजमेंट, जिसमें आपका फर्स्ट है रिंग एक्सपेंशन, यानी 4 मेंबर की रिंग जब आपकी 5 मेंबर की बन जाती है तो किस तरीके से बनती है, ये पूरी प्रोसेस है। इस तरह की रिएक्शंस भी आपकी आ जाती है। सेकंड है रिंग कॉन्ट्रैक्शन, यानी 4 मेंबर की रिंग 3 मेंबर की रिंग में कन्वर्ट हो जाती है, ये हो गया आपका रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो ये रिएक्शंस आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक हो गया सिंथेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एरल डायज़ोनियम साल्ट। यहाँ पर इसकी दी हुई रिएक्शंस है कुछ। अब देखिए यहाँ पर ये बीच में क्या लिखा है, BDC यानी बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। इसकी कुछ अलग अलग रिएक्शंस बताई हुई हैं। यहाँ पर जो राइट साइड में तीनों रिएक्शन है इनको बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन, जबकि लेफ़्ट साइड में जो तीनों रिएक्शन है इनको बोलते हैं गटरमान रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है, इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना सारी। फिर यहीं पर ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की बाकी की और रिएक्शंस हैं अलग अलग रिएक्टेंट के साथ। यदि आप इन नोट्स को अच्छे से लिख लेते हैं, पूरे बना लेते हैं, तो उसके बाद एक बार इस वीडियो से अपने नोट्स मैच ज़रूर कर लेना ताकि कोई भी रिएक्शन छूटी ना हो, कहीं भी कोई चीज़ गलत ना लिखी हो आपने। फिर है इसमें गोमबर्ग रिएक्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 2019 में आई हुई है ये। बाकी रिएक्शंस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। यदि आपको PDF चाहिए तो PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, लेकिन यदि आपको फ्री में नोट्स चाहिए तो आपको वीडियो में से देखकर ही लिखने होंगे नोट्स। इसके अलावा इन टॉपिक्स को समझने की बात रही तो मैंने आपको बेस्ट यूट्यूब चैनल्स फॉर BSc केमिस्ट्री के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, उसे आप देख सकते हैं और उन चैनल से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें एजो कपलिंग रिएक्शन, इम्पॉर्टेंट है, 2016 में आई हुई है। ठीक है, ये है इसकी मैकेनिज़्म पूरी। और ये पूरी आप चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। यदि आपको क्लियर ना दिखे तो आप इसका रेजोल्यूशन हाई कर सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें, आपकी मर्ज़ी। बाकी आपको ये नोट्स कैसे लगे, क्या आपकी रिव्यूज़ हैं इन नोट्स को लेकर, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहीं पर आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने पहले ही बोला था ये चैप्टर बड़ा है, इसलिए थोड़ा PDF बड़ा है इसका। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।